अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर एक अहम मौजू पे बात करना चाहेंगे यहाँ पे। जिस तरह से मैंने चंद दिन पहले बात की थी, मैंने पहलगाम मास्टर प्लान पे बात की थी, मैंने मोगरा पे बात की थी, मैंने टोल प्लाजा पे बात की थी कि मैंने कहा था कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक टोल जो है वो सरबल के मुकाम पे लगाया गया है सिर्फ पहलगाम के लिए। लेकिन अगर हम बाकी एरियाज को देखेंगे उनको छूट मिली है। हम कहते हैं कि अगर टोल प्लाजा तो पहले नहीं लगना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, अगर उसके बाद भी बजट है, कोई डिपार्टमेंट बजट है कि ये टोल प्लाजा जो है ये लगाना ही है, तो फिर पूरे रीजन के लिए लगाया जाए जहां से मास्टर प्लान है, जहां से मास्टर प्लान शुरू होता है, यहां से मास्टर प्लान है तो सारे एरियाज के लिए। मेरा मतलब है कि इंसाफ हर किसी के साथ बराबर होना चाहिए, किसी के साथ इंसाफ एक तराजू से नहीं होना चाहिए और दूसरे के साथ दूसरा नहीं होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो बात करना चाहते थे, उनका जो इशू था, उनकी जो मतलब वो चाहते थे कि हम मास्टर प्लान पे ही बात करें। मास्टर प्लान यहाँ पे 2014 में ही इम्प्लीमेंट हुआ है और उसके बाद क्या होता है कि जो कानून कहता है कि हर किसी के लिए परमिशन, अगर किसी को बोका परमिशन चाहे वो बाज़ाब्ता तौर पे वहां पे आए और वहां पे अप्लाई करे, जो भी वहां पे जरूरत होती है उस चीज को पूरा करे और उसके बाद उसका परमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा गेम है। एक लड़का मुझे सुबह कह रहा था कि जब वो बोका सेक्शन में जाते हैं उनको कहा जाता है कि यहाँ पे पिल है, यहाँ पे कुछ पिल का भी क्या कहते हो, पिल ये तो एक छोटा मोटा जो है जवाब होता हर चीज को, हर किसी को अवॉइड करने के लिए। पिल का मतलब होता असल में, अगर हम पिल की बात करें, पिल का मतलब होता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम मफाद आमा कहते हैं। उस पे हम बात करेंगे। आज 2008 में कुछ लोगों ने जो फाइल की थी ऑनरेबल कोर्ट में यहाँ के पहलगाम के लिए PIL की थी, उन्होंने मास्टर प्लान को चैलेंज किया था और चीजें किए थे। लेकिन उसके बाद हम भी उसमें सपोर्ट में इस तरह से आए कि 2010 में मैं और भी लोग आए उसमें, क्योंकि जब 2008 में वो एप्लीकेशन की गई थी उसमें सारी चीजें वाजे नहीं किए गए थे पहलगाम के। जिस तरह से यहाँ की पॉपुलेशन को दिखाना था, जिस तरह से यहाँ की आबादी को दिखाना था, यहाँ के लोगों को दिखाना था और चीजों को दिखाना था, तो उसमें वाजिब चीजें नहीं थे। जब हम 2010 में आए और हमने कोशिश की और एक एप्लीकेशन करवाने, क्योंकि हमको अंदाजा था कि अगर पहली वाली एप्लीकेशन रहेगी फिर चीजें थोड़ा मुश्किलात बन सकती थी, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के सामने सब चीजें वाजे करने होते हैं। तो जब हमने दूसरी एप्लीकेशन करवाई एडवोकेट साहब से, तो उसने हमारी बात मानी। हम काफी लोग थे, हमने बात की उससे कि ये मसला है, क्योंकि यहाँ पे जब पूरी ज्यादा बंदिश हो गई थी, पूरे मतलब चीजें सख्त हो गई थी, यहाँ के लोगों के लिए मसाइल थे, खासकर एजुकेशन सेक्टर के लिए, खासकर हेल्थ सेक्टर के लिए, आम लोगों के लिए। और उसके बाद एक कोशिश हमने की और 2013 में हमें उस पहले वाले ग्रुप से अलग भी होना पड़ा। वजूहत ये थी कि उसमें कुछ उन पहले वाले ग्रुप की जो इंटरेस्ट थे, सेल्फ इंटरेस्ट थे, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा काम होता है कि हम काम करें लोगों के लिए। हम ऐसे नहीं है कि किसी जगह पे हम लकड़ी को पकड़ ले, जो भी करे जो जमीन के नीचे होगी, और उसके बाद फिर उसी महकमे को जाएंगे कि हमें अपने लिए लकड़ी दो 200 फुट 150 फुट जो मर्जी, तो उसके बाद हम चुप करेंगे। हम ऐसा नहीं करते। हम जो भी काम करते हैं हम ईमानदारी से करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारी कोशिश जारी रहे और हमने पॉपुलेशन को भी वहां पे मेंशन करवाया, जो जो चीजें चाहिए थी हमने कोशिश की कि थ्रू मीडिया हर चीज यहाँ के लोगों के मसाइल को आगे लेने की। और उसके बाद 2014 में बाज़ाब्ता तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ है मास्टर प्लान। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कानून कहता है कि कम से कम 1 महीने में इनको बोका का जो होता है एक मीटिंग करनी होती है, और उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन होंगे उनको देखना होता है। हाँ, उसमें कितने लोगों को आप परमिशन देंगे, कितने को नहीं देंगे, वो चीज देखना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा गेम है। यहाँ कम से कम 1 महीने में ना हो तो 3 महीने में हो, यहाँ पे वो चीज भी नहीं है। जबकि ऑनरेबल कोर्ट ने इनको कहा कि बाज़ाब्ता तौर पे वहां पे परमिशन दिए जाए, ये मतलब बोका किया जाए, उसके बाद देखा जाए कि किसका हक बनता है, किसका नहीं बनता। इवन जो बफर जोन है, जो ग्रीन बेल्ट है या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी वहां पे गुंजाइश है कि रिपेयर वगैरह की वहां पे गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। लेकिन इसी मुकाबले में अगर हम देखेंगे, अगर मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट है यहाँ का जो 5 स्टार होटल वाला आएगा उसको परमिशन मिलता है, 4 स्टार वाला आएगा उसको मिलता है, 3 स्टार वाला आएगा उसको मिलता है, बोका उसको देता है। लेकिन आम इंसान को वहां नहीं मिलता। ये जुल्म है। अगर हम हाउसिंग फॉर ऑल की बात करें, 2018 से केस चल रहे हैं लोगों के, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं होते, क्योंकि बोका ही नहीं होता। उनके जो प्रॉब्लम है उनको नहीं देखते। जैसे टाउन प्लानिंग वाले वो भी उसमें गफलत करते हैं, जो और बॉडीज है उसमें, जो और इदारे वो भी गफलत करते हैं।
लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसमें है, अगर उसको भी देखना है डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि अगर हम लोगों को परमिशन नहीं देंगे तो नेचुरली लोग गलत करेंगे, जब गलत करेंगे और उस गलत के लिए तो उनको मटेरियल चाहे, बाकी चीजें चाहिए। यहाँ पे एक दुख की बात है कि यहाँ ईंट की एक गाड़ी कुछ लोग कहते हैं 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, इतना खर्चा आता है उसमें। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितना बड़ा अलमिया है। आज मेरा यहाँ बात उठाने का और सवाल उठाने का भी यही मतलब है कि यहाँ पे जुल्म का इंतहा है, जुल्म हो रहा है और इंसान भी मजबूर होता है कि बात उठाए। पहले क्या होता था, हम पहले भी बात उठाने के लिए सोचते हैं कि बात करें, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप है जो डिमोलिश सुकाड़ की बात करें या और लोगों की बात करेंगे। जैसे किसी के हम उनको सवाल उठाएंगे कहीं पे, जैसे डिपार्टमेंट को सवाल उठाया कहीं पे, वो हमारे हैबिटेशन में जाएंगे, हैबिटेशन में 4 गरीबों को सताएंगे वहां, और उसके बाद कहेंगे कि नहीं जी ये हमसाया है ना, इसने सवाल उठाया इसलिए हम ये कर रहे हैं। मतलब वहां पे भी उल्टा गेम यही है। लेकिन अब फैसला हुआ है कि आज मैंने भी सिविल सोसाइटी के जो यहाँ हेड्स हैं उनसे भी बात की मैंने, इस जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर हम लांगनबल पुल से नीचे देखेंगे, पूरी छूट है अमीर लोगों के लिए, वहां असर सुख वाले लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप पकड़ेंगे, ये तो गलत बात है। यहाँ के अवाम को आप जो तनहा छोड़ेंगे, उनको टोल लगाएंगे, बाकी चीजें लगाएंगे, ये तो बड़ा जुल्म है। जो भी मुलाजिम है, मैं कहता हूं कि जैसे खिलाफ वर्जी में मुलाजिम है और जो टोल वगैरह वहां पे मुलाजिम है, वो बार बार क्यों वही रहते हैं। इसमें भी तब्दीली होनी चाहिए ताकि और लोग भी आए, चेंज होता रहे और उसके बाद एक सिस्टम बदलता रहे। तो ये चीज जरूरी होता है, क्योंकि तब्दीली भी एक मतलब हक होता है, और तब्दीली भी एक जो हम कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी की एक मिसाल होती है कि इस चीज को करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, मैं मास्टर प्लान जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या और इदारे, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहलगाम के लिए आसानी पैदा की, यहाँ के लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। और मैं आम लोगों को भी बताना चाहता हूँ, कोई पिल का इसमें कोई लेन देन नहीं। जहां आपको परमिशन लेना, आप एप्लीकेशन जमा कीजिए, और उसके बाद बोका की प्रॉब्लम है, और ये सरकार को चाहे कि यहाँ पे रेगुलरली बोका करे, यहाँ पे रेगुलरली मीटिंग्स करे, ताकि यहाँ पे लोगों को परमिशन मिले, लोग गलत ना करे, लोग अच्छी तरह से बनाए। यहाँ पे बाथरूम नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे रहने के लिए मकान नहीं, यहाँ पे अलमिया ये है पिछले 12 सालों में कुछ नहीं बना यहाँ। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी शादी होती है, लेकिन वो उनके लिए कोई ये क्या बताऊं, ये दुख की बात है, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उनके लिए कमरा नहीं है बैठने के लिए, वो कहाँ पे अपनी फैमिली को रखेंगे अगर उनकी शादी होती है। यहाँ 4-4, 5-5 बच्चे एक रूम में है, ये तो बड़ा जुल्म है। यहाँ पहलगाम जो मैं अपर बेल्ट की बात करते हैं, यहाँ के लोगों को भी हक है, यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाई का हक है। वो भी चाहते हैं कि अच्छा उनके लिए घर बने, उनके लिए मकान बने, उसके बाद वो अपनी जिंदगी बेहतर करे। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी बात को सीरियसली लेगा और यहाँ के जो मसाइल है उनको एड्रेस करे, प्रायोरिटी पे एड्रेस करे। और जो डाउन इलाके हमारे, जैसे हम मोगरा की बात करें, वहाँ दूसरे इलाके, वहाँ के लोग, आम लोगों को भी प्रॉब्लम है, उनका भी आसानी से देखा जाए, जो भी उनको हम मदद कर सकते हैं उनकी भी मदद होनी चाहिए। आम लोगों की बात है, क्योंकि असर सुख वाले कहीं ना कहीं से अपना करवा देते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए प्रॉब्लम है। मैं कुछ मीडिया वाले भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, वो भी पब्लिक इश्यूज को रेज करे, यहाँ के आम इंसान को वो फायदा करवाए, ताकि यहाँ के इंसान को फायदा मिले। क्योंकि आम इंसान की पहुंच नहीं होती है कि वो अपने मसाइल हल करवाए, अपने मसाइलों के लिए भाग दौड़ करे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम उनकी भी बात करें। हम ऐसे लोग नहीं है कि पहले हम कोई मसला यहाँ खड़ा करवा के रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे और अपना काम करें, ऐसा नहीं है। हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जहां भी हमारे लोगों को हमारी जरूरत होगी, हम आखिर तक उनके लिए लड़ेंगे। और इंशाल्लाह हम हक के लिए लड़ेंगे, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हमारे लिए सब बराबर है, हमें किसी कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ की चीजें बेहतर हो, यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ की तरक्की हो, यहाँ का बेहतर टूरिज्म हो। यहाँ अगर हम बात करेंगे पहलगाम इलाके की, यहाँ पे अगर गेस्ट हाउस है, यहाँ पे छोटे मोटे जो घर है, सब तबाही के दाहिने पे, गिरने के दाहिने पे, क्योंकि उनका रिपेयर रेनोवेशन नहीं होगा। यहाँ पे बर्फबारी होती है, यहाँ पे बारिश होता, बहुत ज्यादा नुकसान उनका होता, तो उनको भी हमें मदद करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो सीओ साहब है या बाकी लोग हैं, वो भी इसको सीरियस लेके यहाँ के लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। शुक्रिया।